हमारे इस समाज में अगर आप 12th के बाद ह्यूमैनिटीज को चुनते हैं, लैंग्वेज को चुनते हैं, यानी आप अगर बीए करते हैं तो आपको बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि बीए वो करता है जो कुछ भी नहीं कर सकता, पर ऐसा नहीं है। मैं आज आपको बताने वाला हूं ऐसे ऐसे करियर ऑप्शंस जो आप बीए के बाद अचीव कर सकते हैं और इस पूरे समाज को यह दिखा सकते हैं कि आप बीए करके वो सब कर सकते हैं जो बाकी लोग नहीं कर सकते। तो चलिए मैं बात करने वाला हूं बीए करने के बाद आपका करियर ऑप्शन क्या होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बीए के करियर ऑप्शंस की, तो सबसे पहला जो करियर ऑप्शन निकल करके आता है वो आता है गवर्नमेंट जॉब का। गवर्नमेंट जॉब में सबसे जो हाईएस्ट गवर्नमेंट जॉब मानी जाती है, यूपीएससी के थ्रू आप आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं। यूपीएससी के अलावा अगर आप स्टेट पीसीएस दे करके पीसीएस का एग्जाम पास कर सकते हैं, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, एसडीएम बन सकते हैं। ये एक सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन है। आपको मेहनत करना होगा और आप मेहनत के दम पर इसे आसानी से हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा आप एसएससी सीजीएल के थ्रू जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं, बैंकिंग में जा सकते हैं। ये एक ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसमें सैलरी पैकेज की अगर बात करें तो ये एक सैलरी पैकेज है जो आपको दिख रहा है 3.5 लाख से लेकर के 12.5 लाख पर एनम। इससे ज्यादा भी आप गेन कर सकते हैं। ये एक मिनिमम सैलरी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आप अगर हिस्ट्री लीजिए अपने बीए में, पॉलिटिकल साइंस से पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स से पढ़ रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन दिख रहा है। साथ में मैं आपको बता दूं, अगर आपका इकोनॉमिक्स है और अगर आपका ज्योग्राफी है तो आप एक संस्था है मुंबई में काम करती है आईआईपीएस, इंटरनेशनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस। अगर आप इससे बीए करने के बाद ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से आप वहां से एमएससी कर सकते हैं और उसके बाद सेंसस के क्षेत्र में यह काम करती है और वहां पर आप बहुत ही हाई पैकेज पर वर्ल्ड में जाकर के, वर्ल्ड के साथ वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज में जाकर के काम कर सकते हैं। इंडिया में भी अलग अलग बड़े बड़े एनजीओ में आप पॉपुलेशन पर काम कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूं अगर, तो दूसरा ऑप्शन दिखता है वो है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का। आप पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं, एमए जर्नलिज्म कर सकते हैं, मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर आपका इंग्लिश मास कम्युनिकेशन है तो ये आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, जहां पर 2.5 लाख से लेकर के 6.5 लाख पर एनम पा सकते हैं। साथ में आप एक अच्छा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुआ, प्रिंट मीडिया हुआ, या आजकल आप सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं किसी अलग अलग तरीके के पत्रकार आपको दिख जाते हैं, वहां पर आपका बेस्ट करियर बन सकता है और सैलरी के साथ साथ नाम, रुतबा सब कुछ आपको मिल सकता है। तीसरे नंबर पर मैं बात करूं तो सबसे अच्छा और सबसे शांत जो प्रोफेशन है वो है आपका टीचिंग। आप बीए के बाद बीएड कर लीजिए, बीएड करने के बाद आप जो टीजीटी टीचर होते हैं, पीजीटी टीचर होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप हायर एजुकेशन में भी जा सकते हैं। अगर आप पीजी कर लिए तो आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, नेट दे सकते हैं। नेट के बाद आप चाहे तो पीएचडी कर सकते हैं, पीएचडी करके आप हायर एजुकेशन में भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। और वहां पे सैलरी का कोई बहुत लेवल नहीं होता, बहुत हाई लेवल की सैलरी प्रोफेसर की होती है। 3 लाख से लेकर के 8.8 लाख पर एनम से भी ज्यादा आप पा सकते हैं। ये मिनिमम सैलरी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। टीजीटी पीजीटी टीचर तक की सैलरी है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप लॉ में करियर बना सकते हैं। उसके लिए आपको बीए एलएलबी करना होगा। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप एलएलबी कर लीजिए बीए के बाद 3 साल, या तो फिर आप बीए एलएलबी कर रहे हैं तो दोनों करके आप लॉ में अपना करियर बना सकते हैं। वहां पर थोड़ा पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी रहेगा तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है, वो रास्ते आसान हो जाते हैं। यहां पर आप 3 लाख से लेकर के 10 लाख पर एनम तक जा सकते हैं। अगर मैं उसके बाद बात करूं अगला, तो डिजिटल मार्केटिंग में आप जा सकते हैं। आप शॉर्ट टर्म डिप्लोमा कोर्सेज कई सारे कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से लइए, आप डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हैं। यहां पर 2.5 लाख से लेकर 7.5 लाख पर एनम तक आप सैलरी गेन कर सकते हैं। अब मैं उसके बाद बात करूं तो एमबीए कर सकते हैं। आप कैट का एग्जाम निकाल लीजिए, आप मैट का एग्जाम निकाल लीजिए, अलग अलग यूनिवर्सिटी से एमबीए कर लीजिए और वहां से अगर आप जिस जैसी यूनिवर्सिटी से एमबीए करेंगे वैसा आपका पैकेज लगेगा। आईआईएम से करेंगे तो बहुत बेस्ट पैकेज लगेगा, वहां पर मिनिमम मैं बता रहा हूं 4 लाख से लेकर के 20 लाख पर एनम तक आप जा सकते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो ग्राफिक डिजाइनिंग में आप डिप्लोमा कर सकते हैं बीए करने के बाद। उसके बाद डिप्लोमा करके आर्ट्स से हैं, फाइन आर्ट्स से हैं, ह्यूमैनिटीज से हैं, तो आप आसानी से यहां जा सकते हैं। 3 लाख से लेकर के 9 लाख पर एनम तक जा सकते हैं। उसके अलावा आप सोशल वर्क कर सकते हैं। आप बीए करने के बाद एमएसडब्ल्यू कर सकते हैं, मास्टर इन सोशल वर्क कर सकते हैं। एमएसडब्ल्यू के लिए सबसे बेस्ट जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट माने जाते हैं, पर यहां पर अगर आप देखेंगे तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एमएसडब्ल्यू बहुत अच्छा माना जाता है, बीएचयू से एमएसडब्ल्यू बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है।
सोशल वर्क कर सकते हैं, अलग अलग बड़े बड़े एनजीओज में आप काम कर सकते हैं, जहां पर 2.5 लाख से लेकर 6 लाख पर एनम आप टाटा के साथ काम कर सकते हैं, आप टीस के साथ काम कर सकते हैं। अलग अलग बड़े बड़े एनजीओज जो इंडिया में काम करते हैं, चाहे बचपन बचाओ काम कर रहा हो, चाहे ग्रीन इंडिया काम कर रही हो, किसी के साथ काम करके एक अच्छी सैलरी पे आप अपना गेन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लैंग्वेज से हैं, बेसिकली अगर आप आर्ट्स से हैं, कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, फॉरेन लैंग्वेज, चाइनीज पढ़ रहे हैं, रशियन पढ़ रहे हैं, फ्रेंच पढ़ रहे हैं, जर्मन पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कोई फॉरेन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो आप ट्रांसलेटर बन सकते हैं, ठीक है। आपको मैं बता दूं, राजभाषा अधिकारी की पोस्ट आती है, आप वहां जा सकते हैं। जिनके पास लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश है उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है, राजभाषा अधिकारी बन सकते हैं, बैंक में होते हैं, स्कूलों में होते हैं, गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। उसके अलावा आप सचिवालय में ट्रांसलेटर की जॉब ले सकते हैं, ठीक है। आप उसके अलावा फॉरेन लैंग्वेज कर लिया है तो आपने बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, आपने जापानीज सीखा, आपने चाइनीज ऑनर्स है, आपका जापानीज ऑनर्स है, तो बड़ी बड़ी जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज काम करती है उनमें ट्रांसलेटर की जॉब अच्छी आती है। फॉरेन में भी आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, जहां पर 3 लाख से लेकर के 12 लाख पर एनम तक की सैलरी आप ले सकते हैं। यह बात हुई बीए करने के बाद, ये आपकी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं, अलग अलग रास्ते खुल जाते हैं। पर प्रश्न यह आता है, कहीं से भी बीए करने पर यह सब मिल सकता है? थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए आपको टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीए करना होगा, और वो कौन सी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहां से बीए करने पर यह चीजें आपको हासिल होंगी? तो मैं बात करता हूं, सबसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए करेंगे तो आसानी से ये सारी चीजें मिल सकती हैं। उसके अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जहां से सिर्फ लैंग्वेज से बीए करने पर ये सारी चीजें प्राप्त हो सकती हैं और बेहतर प्राप्त हो सकती हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। ये वो विश्वविद्यालय हैं जहां से आप आसानी से बीए करने के बाद ये सारी चीजें पा सकते हैं। आप कहां से बीए करना चाहते हैं और आने वाले समय में अपने जॉब करियर को किस रूप में देख रहे हैं, मुझे ये दोनों चीजें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्त मित्रों को शेयर करिए, और उनको जरूर शेयर करिए जो ये कहते हैं कि बीए करके आप क्या करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय